सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम लोग फिराक गोरखपुरी की पाठ्य पुस्तक में संकलित दोनों रचनाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। इनकी जो दो रचनाएं पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं वे हैं रुबाइयाँ और गज़ल। रुबाई वास्तव में उर्दू का एक छंद है, कविता लिखने की एक शैली है और कुछ रुबाइयाँ इनकी इस पाठ्य पुस्तक में हैं। यहाँ जो इनकी रुबाइयाँ नाम से संकलित रचनाएं हैं उसमें हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। भाषा सहज और प्रसंग भी बिल्कुल साधारण और स्वाभाविक है। इस रचना में वात्सल्य वर्णन की झलक मिलती है और यह सूरदास के बाल वर्णन से मिलती जुलती है। माँ और संतान के बीच जो प्रेम का भाव होता है, जो वात्सल्य निहित होता है माँ के हृदय में अपनी संतान के लिए, उसकी झलक हम इस रचना में देख पाते हैं। किस प्रकार से बच्चा अपनी माँ के आगे ज़िद करता है और उसकी उस ज़िद को पूरी करने के लिए माँ कौन कौन से यत्न करती है, ये झलक इस कविता में हम देख पाते हैं। कैसे जब बच्चा चाँद मांगता है तो माँ उस चाँद को आईने में दिखाकर कहती है कि देखो चाँद आईने में उतर आया है, और इस प्रकार से बच्चा खिलखिला उठता है। रुबाइयों में जो लोक पर्व हैं जैसे दीपावली और रक्षाबंधन इत्यादि, उनका भी बिंब कवि ने खींचा है। इसी के साथ इनकी जो दूसरी रचना है वो है गज़ल। गज़ल में इनका जो दर्द था वो भी झलकता है। साथ ही इस गज़ल में हम ये देख पाते हैं कि जो उर्दू शायरी की विशेषता है, जैसे रोमानियत, रहस्य, शास्त्रीयता, लाक्षणिकता, मुहावरों से युक्त भाषा, ये सारी विशेषताएं भी यहाँ इस गज़ल में हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो फिराक गोरखपुरी की इन दो रचनाओं का हम आगे विधिवत अध्ययन करेंगे, रुबाइयों का भी और उनकी गज़ल का भी। ये उन दोनों रचनाओं का संक्षिप्त परिचय था। धन्यवाद।